नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऋषिकेश से। जी हाँ, मैं अभी ऋषिकेश में हूँ। हो सकता है आपको मेरे पीछे के जो पहाड़ हैं वो दिखाई दे रहे हों और पहाड़ों के साथ साथ जो बादल हैं वो भी दिखाई दे रहे हों। आज सुबह से यहाँ पर बहुत घना कोहरा था, पर यहाँ की जो सर्दी है वो मखमल सी मुलायम सी सर्दी है। दिल्ली एनसीआर की तरह हड्डियाँ गलाने वाली सर्दी नहीं है। और शायद आपको मेरे पीछे से जो गंगा आरती हो रही है उसकी भी हल्की फुल्की आवाज़ आ रही होगी। अब मैं सीधा बात करता हूँ हमारे इस वीडियो की। बहुत दिनों से मेरे मन में था कि एक ऐसा वीडियो करा जाए जिसमें जो अदीसी की तरह के जो और भी चैनल हैं उनके बारे में बात करी जाए, क्योंकि अभी नया साल में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं 2023 में। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो क्यों न करा जाए जिसके अंदर बताऊं मैं कि 2023 में ऐसे कौन से चैनल हैं यूट्यूब के जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और मेरी तरफ से अगर मैं बोलूं तो आपको ये चैनल फॉलो करने चाहिए। इसका कारण ये है कि संगति का क्या असर होता है वो आपको पता ही है, और यदि ये संगति संतों की हो जाए तब तो सत्संग हो जाता है, और सत्संग की महिमा तो विचित्र है ही, बहुत ही अद्भुत है। और जो संत होते हैं वो केवल भगवान का ही ध्यान नहीं करते रहते हैं। संतों की विशेषता ये होती है कि ये समाज के उत्थान के लिए भी कार्य करते रहते हैं। आज के समय में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि समाज के उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए बहुत सुंदर काम कर रहे हैं यूट्यूब पर ही। तो मैंने सोचा कि ऐसे लोगों की, ऐसे चैनल्स की एक लिस्ट बनाई जाए जिसमें इंडिक जो भावना है, इंडिक थॉट्स हैं वो हों, और इंडिक चैनल्स, इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम दिया है इंडिक चैनल्स दैट यू शुड फॉलो। इंडिक का मतलब हो गया भारतीय, जिनकी बातों में भले ही उनका विषय कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो, वो बॉलीवुड हो, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, पर उनके जो थॉट्स हैं वो इंडिक हों। और ऐसे ही लिस्ट एक मैंने तैयार करी है। ये कोई रैंकिंग नहीं है, इसमें कोई पहला दूसरा जो नंबर आएगा वो इनके बारे में नहीं है, वो सिर्फ एक रैंडम ऑर्डर में मैंने इसको लिस्ट किया है। तो आइए चलते हैं हम हमारे पहले चैनल के बारे में बात करने के लिए, जो आपको 2023 में अवश्य फॉलो या फिर सब्सक्राइब करना चाहिए। जो पहला चैनल मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे आपको 2023 में फॉलो करना चाहिए वो है प्रातः स्मरणीय अजीत भारती ब्रो का चैनल, अजीत भारती। ये अपने व्यंग्य के लिए यूट्यूब पर खासे फेमस हैं। वो पॉलिटिकल सटायर हो, बॉलीवुड के ऊपर सटायर हो, या फिर लीगल स्ट्रक्चर पर ही क्यों ना सटायर करा जाए, इनके जो शब्द होते हैं वो नपे तुले होते हैं। रोस्ट खतरनाक होता है, पर फिर भी इनकी बातें बहुत सटीक होती हैं। कहीं पर भी आपको चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हुआ नज़र नहीं आएगा। इनकी बातें ठहराव के साथ ही रखते हैं। व्यंग जो आता है इनका, वो केवल व्यंग करने के लिए नहीं होता है, उसके अंदर एक गहरी बात भी छुपी होती है। अजीत भारती का जो अध्ययन है वो गहरा है। इनकी बातों में वो भारतीयता साफ साफ दिखती है, जिसके कारण इनके बहुत अधिक फॉलोअर्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनका जो विषय है जिस पर इनकी महारत है वो पॉलिटिक्स, मेरी समझ में आता है कि पॉलिटिक्स है, पर ये बीच बीच में मूवीज़ के रिव्यूज़ भी करते हैं, और ख़ासकर उन मूवीज़ के रिव्यू करते हैं जिनकी थीम या तो भारतीय होती है या फिर वो भारतीयता के विरुद्ध होती है। जैसे अभी अभी इन्होंने जो बेशरम रंग जो गाना आया था पठान मूवी का, उसके ऊपर बहुत ही कमाल का रोस्ट किया था, विच आई फेल्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अजीत भारती को आप 2023 में फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इनके वीडियोस एंटरटेनिंग तो लगेंगे ही, पर साथ ही साथ में आपको एक ओपिनियन, एक थॉट भी देंगे, जिसके कारण आपकी समझ जो अभी के समाज में चल रहा है, वो लीगल स्ट्रक्चर में हो या फिर पॉलिटिक्स में हो, उसमें और गहराई आएगी। इसी लिस्ट में जो दूसरा चैनल आता है वो है द जयपुर डायलॉग्स। इसकी शुरुआत
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को टक्कर देने के लिए हुई थी, क्योंकि जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है वो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट के कमांड में था। तो एक भारतीय सोच को सामने रखने के लिए संजय दीक्षित जी ने, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने द जयपुर डायलॉग्स की शुरुआत करी और ये इवेंट करते हैं और बहुत ही सुंदर टॉपिक्स ये लेकर के आते हैं जिनकी थीम 100% भारतीय होती है। इनके जो इवेंट्स हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, उसमें जो लोग भाग लेते हैं वो अपने अपनी फील्ड के बहुत ही नामचीन, बहुत ही गहराई में अध्ययन कर चुके हुए लोग होते हैं। और पिछले कुछ समय से ये यूट्यूब पर भी बहुत एक्टिव हैं। लगभग 2 से 3 वीडियोस इनके यूट्यूब पर प्रतिदिन के आते हैं, जिसमें ये पॉलिटिक्स से लेकर के बॉलीवुड हो या फिर मीडिया की बात हो या फिर हिस्ट्री की बात हो या फिर हमारे कल्चर से जुड़ी हुई बात हो, इन अलग अलग विषयों पर संजय दीक्षित जी अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेकर के आते हैं। और इन सभी एक्सपर्ट्स की जो मेन जो थीम होती है वो भारतीय होती है। तो आपको भारतीय पक्ष पॉलिटिक्स में, लीगल एंगल्स में, या फिर बॉलीवुड के अंदर भारतीय पक्ष क्या है, भारतीय साइड क्या है, इन सब के बारे में आपको गहराई से जानकारी मिल जाती है द जयपुर डायलॉग्स पे। ये चैनल बहुत ही लाइवली चैनल है और संजय दीक्षित जी का जो बोलने का अंदाज़ है, वो नमस्कार, जो उनका बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही लाइवली है। ये आजकल मैंने देखा है कि ये रोस्ट तो करते ही हैं, पर ये कुछ मीम्स भी बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, आकर के ये डांस भी करते हैं। बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये पॉलिटिक्स हो, सोशल इश्यूज़ हों, लीगल इश्यूज़ हों, हमारे हिस्ट्री को लेकर के जो इश्यूज़ हों, कल्चर को लेकर इश्यूज़ हों, अलग अलग एंगल से हमारे समाज के अलग अलग वर्गों को ये ध्यान में रखते हुए अपने वीडियोस बनाते हैं। ये यंगस्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए अपने वीडियोस बनाते हैं और ये बात इनकी बहुत अच्छी है। द जयपुर डायलॉग्स आपके लिए एक चैनल होना चाहिए जिसे आप शॉर्ट फॉलो करें 2023 में। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए 2 चैनल मैंने बता दिए। इन दोनों चैनल्स पर बॉलीवुड के बारे में भी बात होती है, हमारे समाज में जो हो रहा है उसके बारे में भी बात होती है, पर समाज के अंदर एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो समाज को दिशा देता है, उसके बारे में ऐसा कौन सा चैनल है ये मैंने आपको नहीं बताया। चैनल है नीरज अत्री जी का, इन्हीं के नाम से, नीरज अत्री। इनका एजुकेशन पे बहुत गहरी पकड़ है। इनके विषय जो होते हैं वो एनसीईआरटी या फिर हमारी जो शिक्षा पद्धति है अभी की, इसमें किस तरह से कॉलोनाइजेशन जो हुआ है उसकी झलक दिखती है, या फिर जो इस्लामाइजेशन जो हो चुका है उसकी झलक दिखती है, और उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जाए, उसकी गलतियां क्या हैं, कमियां क्या हैं, और एक रियल हिस्ट्री जो है वो क्या हो सकती है, साइंस क्या हो सकता है, उसके बारे में ये अध्ययन करते रहते हैं। इनकी बहुत गहरी पकड़ है इन विषयों पर, हिस्ट्री पर, साइंस पर, खासकर एजुकेशन को लेकर के। तो यदि आपको जानना हो कि भारत की रियल हिस्ट्री क्या है और हमारी किताबों में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो क्या है, उसके लिए आप नीरज अत्री जी का चैनल नीरज अत्री फॉलो करें। अभी जैसे मैंने भी एक वीडियो करा था ऋषि राज पोपट का, जो एक वो थीसिस जो उन्होंने किया है जिसमें पाणिनि का उन्होंने ग्रामर का एक गुत्थी को सुलझाया है, उसके बारे में नीरज अत्री जी ने डिटेल्ड वीडियो किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके विषय क्या रहते हैं और इनकी सोच क्या है। अच्छा, बॉलीवुड एक ऐसी बला है जो टाले नहीं टल रही है। बहुत मुश्किल है बॉलीवुड को हमारे जीवन से निकालना। फिल्में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं समाज के लिए, आज के समाज के लिए। ये बहुत कुछ हमारे समाज को दे सकती हैं, पर क्या भारतीय सिनेमा जो है वो सच में
इस तरह का सिनेमा है जो कि समाज को एजुकेट कर सके, समाज को प्रोत्साहन दे सके, भारत के बारे में ही, भारत के विषयों पर फिल्में बना सके। इसी बारे में यदि आपको जानना हो तो प्रतीक बोराड़े ये फिल्म क्रिटिक हैं, फिल्म रिव्यूअर हैं, और सिर्फ फिल्में ही नहीं, ये वेब सीरीज़ के भी रिव्यूज़ करते हैं। और केवल इंडियन फिल्में ही नहीं या फिर हिंदी फिल्में ही नहीं, ये रीजनल फिल्मों का भी रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो फिल्म्स होती हैं या फिर सीरीज़ होती हैं उनका भी रिव्यू करते हैं। इनका पक्ष 100% भारतीय है। इनके बातों में ठहराव है। इनका जो विश्लेषण होता है फिल्मों का बहुत सटीक होता है और ये निर्भीक होकर के विश्लेषण करते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं करते हैं जो मैंने देखे हैं बहुत सारे और रिव्यूअर्स जो बॉलीवुड का ही गुणगान करते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान की यदि कोई फिल्म आती है तो बोलेंगे वाह 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 क्या बात है। प्रतीक बोराड़े जी अपने शब्दों का चयन बहुत ही समझदारी के साथ करते हैं, पर फिर भी उसमें कोई कंजूसी नहीं करते हैं यदि फिल्म जो है वो भारतीय पक्ष के विरुद्ध है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि आपको बॉलीवुड के बारे में जानना है, कौन सी ऐसी फिल्में आई हैं जो आप देख सकते हैं, उसका आपको अगर रिव्यू देखना अच्छा लगता है कि भाई कोई फिल्म देखने जाएं तो पहले रिव्यू देख लें, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि प्रतीक बोराड़े इस चैनल को आप फॉलो करिए और पहले इनका रिव्यू को देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि इनका रिव्यू सही है तभी आप ये चयन करना कि आपको फिल्म देखनी हो या नहीं देखनी हो। यदि आपका इंटरेस्ट केवल और केवल पॉलिटिक्स में है तो फिर आपके लिए आपका अखबार ये चैनल है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। प्रदीप सिंह इस चैनल के होस्ट हैं। इनके विश्लेषण बहुत सुलझे हुए होते हैं और गहरे होते हैं। इनकी पकड़ पॉलिटिक्स पे बहुत ही अद्भुत है। ये किसी भी पार्टी की तरफ झुके हुए नहीं हैं, किसी भी एक पक्ष को ये फॉलो नहीं करते हैं, बस इनकी सोच में भारतीयता दिखती है आपको। और बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति हैं प्रदीप सिंह जी, और इनका जो चैनल है आपका अखबार, इसे आप अवश्य फॉलो करें। यदि आपको कोई एक ऐसा चैनल देखना है जो सिर्फ विशुद्ध पॉलिटिक्स के बारे में हो, जिसमें इलेक्शंस के रिव्यूज़ भी हों, इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स हैं उनका भी विश्लेषण किया गया हो, आगे आने वाली क्या गतिविधियां हो सकती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, क्या ऊंची नीच उठापटक हो सकती है, इसके बारे में आपको यदि पहले से ही थोड़ी सी जानकारी लेनी हो तो फिर आप आपका अखबार इस चैनल को अवश्य फॉलो करिए। अच्छा, आपको क्या भारतीय पक्ष का एक बहुत ही निर्भीक फियर्स फॉर्म देखना है? फियर्स फॉर्म का मतलब ये हो गया जैसे अजीत भारती जी जो हैं वो व्यंग करते हैं, वैसा ही व्यंग संजय दीक्षित जी भी करते हैं अपने चैनल पर। नीरज अत्री जी बहुत ही दीर्घ गंभीर मुद्रा में सामने आते हैं और वैसे ही प्रदीप सिंह जी भी आते हैं। पर यदि आपको एक्शन पैक्ड बहुत ही कमाल का एक जोश के साथ में भरा हुआ भारतीय पक्ष देखना है तो फिर स्ट्रिंग करके एक चैनल आता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल की एक बहुत अच्छी बात है कि ये दक्षिण भारत के लगभग सभी भाषाओं में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। इंग्लिश, हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाओं में स्ट्रिंग के वीडियोस आते हैं। एकदम निडर साहसी अध्ययन होता है इनका भारतीय हिस्ट्री के ऊपर। ये हिस्ट्री सामाजिक हिस्ट्री के साथ साथ में हमारी जो इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री है उसके बारे में अधिकतर होता है। बहुत सारी कुरीतियाँ जो हमें लगती हैं कि हमारे समाज में हैं, उनका सत्य क्या है उसके बारे में इनके वीडियोज़ हैं बहुत सारे। कई सारी ऐसी बातें जो आज के समाज में घटित हो रही हैं पर उनका संबंध हिस्ट्री के साथ में है, वो भी हमारी रीसेंट हिस्ट्री के साथ में। तो फिर इन बातों का क्या इम्पैक्ट है, इन बातों का क्या निचोड़ निकाला जाए, यही सारी बातें इस चैनल पर आपको स्ट्रिंग पे मिल जाएंगी। आपको इस चैनल को अवश्य फॉलो करना चाहिए यदि आपने इसके बारे में नहीं सुना हो तो। अच्छा, हिस्ट्री के लिए चैनल्स जो होते हैं या फिर साइंस के या फिर भारतीय पक्ष को रखने वाले चैनल्स, बहुत सारे चैनल जो होते हैं उनके वीडियोज़ बहुत लंबे लंबे होते हैं।
1-1 घंटे के चैनल वीडियोज़ होते हैं, 45 मिनट के वीडियोज़ होते हैं। मेरे भी कई सारे वीडियोज़ थोड़े से लंबे हो जाते हैं। पर यदि आपको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टर वर्जन में भारतीय हिस्ट्री जाननी हो या फिर ग्लोबल हिस्ट्री जाननी हो, जिसके अंदर भारत का कोई ना कोई पक्ष हो या फिर वो भारत को इम्पैक्ट करती हो, यानी कि जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इम्पैक्टिंग इंडिया और इन रिलेशन विद इंडिया, उसके लिए अभिजीत चावड़ा, इस चैनल को आप फॉलो करें। अभिजीत चावड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने अध्ययन को सामने रखते हैं। इनका बहुत ही मजबूत पकड़ है इनकी जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, और साथ ही साथ ये बहुत अधिक जानकारी रखते हैं हिस्ट्री को लेकर भी, यानी कि वो गेनिस खान की हिस्ट्री हो या फिर वो रशिया की हिस्ट्री हो या फिर वो यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री हो। जो हमारी हिस्ट्री है जियोपॉलिटिकल लेवल पर, वो और उसके साथ साथ में जियोपॉलिटिकल लेवल हमारा आज का, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अभिजीत चावड़ा में आपको मिल जाएगा। ये चैनल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर्स को माध्यम बना करके अपने ज्ञान को हम सभी में बांटते हैं। यदि आपको क्विक वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है, 4-4 मिनट के, 5-5 मिनट के, मगर उनके अंदर जो नॉलेज हो वो बहुत कमाल की हो, तो फिर अभिजीत चावड़ा शुड बी योर गो टू चैनल। ये सभी चैनल जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं। परंतु यदि आपको वीडियोज़ में इंटरेस्ट हो, व्यक्ति में नहीं, यदि आपको बहुत ही ब्यूटीफुली बनाए गए वीडियोज़ देखना पसंद हो पर उसमें भी भारतीय पक्ष सामने हो, यदि आपको व्यंग्य भी देखना है तो वो भी किसी वीडियो के थ्रू, वीडियो यानी कि कुछ एक एडिटेड कोई एक स्टोरी नुमा कोई हो, या फिर मीम्स के थ्रू हो, या फिर कुछ ऐसा फ़नी सा वीडियो हो पर फिर भी उसमें भारतीय पक्ष हो, उसके लिए आपको प्राच्यम इस चैनल को फॉलो करना चाहिए। रिसेंटली ही उनकी एक फिल्म भी आई है जो कि बताती है कि जो बाबूज जो रहे हैं वो कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका सत्य क्या था। बाबूज हु नेवर लेफ्ट इंडिया, इस तरह का ये फिल्म है इनकी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई है। 1 मिलियन के ऊपर इसके यूट्यूब पर ही व्यूज़ हो गए हैं। प्राच्यम बहुत ही सुंदर वीडियोस बनाते हैं और सच में बहुत ही एस्थेटिकली क्लीन, नीट, ब्यूटीफुल वीडियोस बनाते हैं। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बस एक बात है कि बहुत फ्रीक्वेंट वीडियोस नहीं आते हैं। उसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि इनका जो झुकाव है वो वीडियोस की क्वालिटी को लेकर के, और ये ऐसा इन्होंने अपने जो अबाउट जो पोर्शन होता है चैनल का, उस पर भी बता रखा है कि 1 वीडियो एट ए टाइम हम लोग लेकर चलते हैं। हमें कोई रश नहीं है कि हम रोज़ वीडियोस करें। पर आप एक बार इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। आप सभी अखबार तो पढ़ते होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो। आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि या तो ये अखबार जो हैं ये लेफ़्ट फॉलोइंग के हैं या फिर ये बैलेंस बना करके चलते हैं। शुद्ध भारतीय पक्ष के साथ में जर्नलिज्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ उसके अंदर मिलावट अवश्य मिलेगी। परंतु एक चैनल ऐसा है जो कि विशुद्ध भारतीय पक्ष को सामने रखता है अपने धीर, गंभीर, साहसी जर्नलिज्म के माध्यम से, और वो चैनल है इंडिया स्पीक्स डेली। इस चैनल के जो फाउंडर हैं संदीप देव, उन्हें बहुत सालों का जर्नलिज्म का अध्ययन एक्सपीरियंस है। ये दैनिक जागरण में थे, उसके बाद ये नई दुनिया में भी आए थे, और उसके बाद में कई वर्षों से ये अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू दर्शकों को और भारतीय समाज को जागरूक कर रहे हैं कई सारे विषयों को लेकर के। इनकी पत्रकारिता बहुत निर्भीक होती है, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो कभी कभी आपको इनके लिए डर भी लगेगा कि ये अपना ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि ये जिस तरह की खबरें लेकर के आते हैं वो बहुत बड़े बड़े लोगों को और उनकी सत्ता को
हिलाने के लिए काफ़ी होती हैं। तो निर्भीक, निडर, सत्य भारतीय पक्ष वाले जर्नलिज्म को देखने के लिए इंडिया स्पीक्स डेली इस चैनल को आप अवश्य फॉलो करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका अपना चैनल अदिसी, यानी वो चैनल जिस पर आप मुझे देख रहे हैं। इस चैनल को मैं बाकी और किसी भी चैनल के कंपैरिजन में नहीं रख रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई अदिसी जो है वो द जयपुर डायलॉग्स या फिर अजय भारती के चैनल के बराबर है। बात बस इतनी सी है कि हमारा जो ये चैनल है इसका उद्देश्य है अध्यात्म का प्रचार, घर घर तक अध्यात्म को पहुंचाना। और अध्यात्म को पहुंचाने में बहुत अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। हम कथाओं के माध्यम से, अननोन स्टोरीज़ के माध्यम से भारतीय पक्ष को रखते हैं, अध्यात्म को रखते हैं। आप अध्यात्म भी तभी पा सकते हैं जब आपके मन में शांति हो। ये दोनों तरफ से काम करता है। जब आप शांत हैं तभी भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, और जब आध्यात्मिक होते हैं तब आप शांत होते हैं। परंतु शांति के साथ में सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है, और इसी कारण वो सुरक्षा मानसिक सुरक्षा, आध्यात्मिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सुरक्षा, सभी तरह की सुरक्षा। और इसी कारण समाज को जागरूक करने के लिए पॉलिटिक्स, बॉलीवुड पर भी हमारे वीडियोस होते हैं। हम हिस्ट्री पर वीडियोस करते हैं, साइंस जो हमारा अननोन साइंस है पुराणों में या कथाओं में, हम उनको भी सामने रखते हैं। फोकस हमारा अधिकतर अननोन कथाओं के ऊपर होता है, ऐसी बातें जो कि आजकल लोगों को नहीं पता हैं, पर हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में उनकी भरमार है। और इन्हीं के कारण हमारा जो ये समाज है, हमारी जो संस्कृति है, ये हज़ारों सालों तक टिकी रही है। इसी को सामने रखते हुए हमारा ये चैनल है। आप इस चैनल पे जाएं, देखें, वीडियोस को देखें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अदिसी को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का समर्थन मिला तो हो सकता है जब मैं अगले साल इसी तरह का एक और वीडियो करूं तो फिर उस वीडियो में मैं अपना नाम थोड़ा सा और ऊपर रखूं। मजाक कर रहा हूं। आप सभी का ये वर्ष, आने वाला वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो। इसी आशा के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से विदा लेता हूं। मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।